हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा डिस्कशन का आज का टॉपिक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रेगुलर वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में डिले। इस पर मैं बात करूँगा। कैंपस में तरह तरह की बातें हो रही हैं इस वक्त, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टाफ एसोसिएशन ने और ओल्ड बॉयज़ जो थे पुराने हमारे, उन लोगों ने मिल कर के एक बहुत बड़ी मीटिंग भी की थी स्टाफ क्लब में, एक प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए कि यूनिवर्सिटी प्रोसीजर शुरू करे वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का। बहरहाल वो मुहिम कामयाब हुई, हालांकि उसके भी महीनों बाद प्रोसेस शुरू हुआ। और जैसा कि सब जानते हैं, जो प्रोसीजर है उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोई 5 नाम सेलेक्ट करके कोर्ट को भेजती है, यूनिवर्सिटी कोर्ट को, और यूनिवर्सिटी कोर्ट उसमें से 3 नाम विजिटर को, कहने को तो विजिटर को फॉरवर्ड करती है या रिकमेंड करती है। हालांकि वो सब थ्रू एजुकेशन मिनिस्ट्री या एमएचआरडी के थ्रू ही विजिटर पर जाते हैं, विजिटर पर डायरेक्ट नहीं जाते हैं। ये काम नवंबर 2023 में हो गया था, जिसे तकरीबन 5 महीने हो गए, और 5 महीने में उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। कुछ लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आप ये जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है क्या क्या कर रही है, क्या क्या हो रहा है। और मुझे अफसोस ये है कि कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने फ़ायदे का सोचते हैं, अपने तरीके से सोचते हैं। मुल्क में क्या हो रहा है उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। देखिए, गवर्नमेंट, मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, और ना वो जायज़ है, बिल्कुल गलत है। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है उसके ऊपर ना तो कोई दबाव बना सकता है, और न ही उसे कोई ब्लैकमेल कर सकता है, और न ही उसे डिक्टेट कर सकता है। कोर्ट ने 3 नाम भेजे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बेस्ड ऑन द वोट पोल्ड, कितने वोट मिले उन्हें। सभी को मालूम है, नंबर 1 रब्बानी साहब थे, प्रोफेसर रब्बानी। नंबर 2 फैजान मुस्तफ़ा साहब थे, और नंबर 3 पर मैडम जो प्रिंसिपल भी हैं इस वक्त गर्ल्स कॉलेज की, और साथ साथ वाइफ भी हैं एक्टिंग वाइस चांसलर की, उनका नंबर था। उसमें लोगों का ये कहना था कि कुछ गड़बड़ हुई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेवल पर, लिहाजा कुछ लोग कोर्ट गए हुए हैं, और शायद उसकी सुनवाई अभी 15 अप्रैल वगैरह को होनी है। तो एक तो मामला वहाँ फंसा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर आप अगर शोर मचाएं कोर्ट की मीटिंग तक, तो उससे तो फ़ायदा हो सकता है कि कुछ लोग दबाव में आ जाएं या कुछ कन्विंस हो जाएं आपकी बात से, और वो पैनल में कुछ नाम आपकी पसंद से चले जाएं। लेकिन वंस द पैनल हैज़ बीन सेंड टू द विजिटर, उसके बाद यहाँ चाहे तो आप मस्जिदों में दुआएं करिए, चाहे किसी को अब्यूज़ करिए, चाहे किसी के डिस्क्वालिफिकेशन का बखान करिए, चाहे किसी की क्वालिफिकेशन का बखान करिए, उससे ना कोई सुन रहा है, ना ये आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है, और अगर पहुँच भी रही तो इसका कोई असर नहीं होना। ना दुआ का होना है, ना बद्दुआ का होना है। चूँकि रिसेंटली जस्ट टू सी द नॉलेज ऑफ द पीपल, मैंने एक पोस्ट डाली अपने फेसबुक टाइमलाइन पर, और चूँकि ये इतना, आई डोंट से ऑथेंटिक, लेकिन कुछ हद तक ऑथेंटिक है।
ये तो मालूम हुआ काफ़ी सोर्सेज से कि फाइल MHRD से, वो देखिए ये कहने को है कि प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, वो जो एक नाम होता है वो टिक होके यहीं से जाता है गवर्नमेंट से कि वो फाइल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यानी विजिटर को भेज दी गई। बाद में मैंने जस्ट टू गेट द फीडबैक कि लेट अस प्रे फॉर द सक्सेसफुल टेन्योर दिस एंड दैट, ही ऑब्लिक हर की जगह सिर्फ हर लिखा, इसे या तो कहिए कन्फ्यूजन क्रिएट करना, या कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद टाइपिंग मिस्टेक है ये, क्योंकि सर्टेनली ही और शी का किसी को पता नहीं है, न मुझे पता है। लेकिन मैं खुशी से एक की बात ये कहूँगा कि कोर्ट ने जो प्रायोरिटी बनाई 1, 2, 3 की, वो बहुत सोच समझ कर बनाई, और जो सैकड़ों फ़ोन मेरे पास यहाँ से बाहर से आए उसमें भी लोगों ने अपनी पसंद नंबर 1 ही को बताया। नंबर 1 मीन्स प्रोफेसर डॉक्टर रब्बानी। लेकिन अफसोस की बात ये कि उन्होंने बड़ी गंदी लैंग्वेज भी इस्तेमाल करी, एज इफ आई एम प्रमोटिंग समबडी, यानी नईमा मैडम को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। देखिए मेरे इस वक्त प्रमोट करने से मेरे या आपके, चाहे नईमा खान हो, चाहे रब्बानी साहब हो, चाहे फैजान मुस्तफ़ा साहब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो कम से कम अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। आप यूनिवर्सिटी में रहते हैं, नौकरी करते हैं, चूँकि आपकी नीयत साफ नहीं, सब नहीं है। 20% लोग बहुत अच्छे हैं, टीचिंग में भी अच्छे हैं, दे आर ऑफ द इंटरनेशनल रेप्यूट, लेकिन मेजॉरिटी एक पर ना बोल सकती है, ना लिख सकती है, ना फेस कर सकते हैं पब्लिक को, और सिर्फ धोखाधड़ी करके अपने पर्सनल इंटरेस्ट को यूनिवर्सिटी के और कौम के इंटरेस्ट से ऊपर रखते हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, रब्बानी साहब से मेरे बहुत करीबी अच्छे ताल्लुकात हैं। आपके तो शायद इसलिए होंगे, इसलिए सपोर्ट कि शायद वो आगे तो बहुत से काम कराने, मुझे कोई काम नहीं कराना। मेरी आने वाली नस्ल में कोई भी इंडिया में नहीं है, ना किसी को दाखिला लेना, ना किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और मेरी एज नहीं रही कि मुझे कुछ चाहिए। तो आप जो ये लाछन लगाते हैं, दिल तो चाहता है बहुत गलत ज़बान यूज़ करूं, और करीबी है फ़ोन पे काफ़ी लोगों से कि मैं दलाली कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैं देता हूँ, किसी को लेता नहीं हूँ, ज़िंदगी में नहीं लिया। और कोई हरामजादा ये सबूत ला के देखे कि शमीम साहब ने फला जगह ये गड़बड़ की है, समझे ना? तो बोलने से पहले 100 दफ़े सोचिए, और फिर भी गलती हो सकती है इंसान से। अगर आप डिफ़र करते हैं कहीं, यू हैव द राइट, आप तशरीफ़ लाएँ मेरे घर, मेरे साथ चाय पिएं, मैटर को डिस्कस करें, ना कि आप तरह तरह की बात मीडिया पर, व्हाट्सएप पर करें और किसी को प्रमोट करने का ही डिमोट करने का चार्ज लगाएं। तो लिहाजा मुझे बेहद खुशी है कि 99.9% लोगों ने, किसी ने रब्बानी साहब की बुराई नहीं करी, और सब ने रब्बानी साहब को पसंद किया। अब होता क्या है, वो तो गवर्नमेंट करेगी, वो आपके हाथ में नहीं, ना मेरे हाथ में। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि रब्बानी साहब को सब लोग मोहब्बत करते हैं। और रही आगे यूनिवर्सिटी चलाने की, जितने आपके AMU के इंटरनल कैंडिडेट्स थे जो उन 5 में नहीं आ पाए इसी के, वो सभी दिल्ली झंडे वालान में RSS हेडक्वार्टर पर सलामी देने जाते थे। और ये भूल जाइए, कोई भी वाइस चांसलर आएगा
कोई भी आए कि वो गवर्नमेंट से टकराव करके यूनिवर्सिटी को चला लेगा, नामुमकिन। गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, अब ये क्या आपके टैक्स का, अरे भगते फिरिए आपके टैक्स का, वो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। 1100 के 1100 यानी 1100 करोड़ के करीब तो रिकरिंग ग्रांट है एमयू की, और डेवलपमेंट ग्रांट अलग है जो 500-700 हज़ार करोड़ आती है। तो गवर्नमेंट तो, और फिर जिस तरह की गवर्नमेंट है जो जेल में एक ख़ानदानी आदमी को पहले तो उसे माफिया प्रोजेक्ट करती है, और उसके बाद जो गरीबों का गरीब परवर था उसे जहर दे के मार देती है। 2 लोगों को पुलिस कस्टडी में, जहाँ दुनिया भर का मीडिया भी था, 2 लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, दोनों को गोलियां मार करके चले जाते हैं। जिस हुकूमत में ये सब हो रहा हो, और 10 साल से जो हो रहा है, और आप ही के यहाँ, आपके यहाँ तो ऐसे दलाल बैठे हैं कि एजिटेशन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लैकमेल करते हैं और थ्रेट देते हैं कि साथ कैंपस के साथ अंदर इंडिया के लोग बैठे हैं, वो नहीं काम होने दे रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट उनसे ब्लैकमेल हो जाएगी, खुश हो जाएगी कि ये हमारे सपोर्टर हैं, दे आर नथिंग बट दलाल। गवर्नमेंट इतनी छोटी चीज़ नहीं जो ऐसी ऐसी बातों पे इधर से उधर हो जाए। इलेक्शन है, आप काम करिए, जो ये सब क्लेम कर रहे थे इंडिया के अंदर बैठे, अब अपोज करिए, काम करिए। अरे भाई, इस वक्त जो लड़ाई है वो इसकी नहीं है कि कौन क्या है, इस वक्त लड़ाई, और आपकी समझ में आना चाहिए कि सिर्फ यूनिवर्सिटी तक ही नहीं, यूनिवर्सिटी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ही एक कम्युनिटी के लिए। इस वक्त तो हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के सर्वाइवल का मामला है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होता है तो डेमोक्रेसी ख़त्म होती है, डेमोक्रेसी ख़त्म होती है तो हिंदुस्तान ख़त्म होता है। तो इसलिए ये छोटे छोटे मामला पे आपस में झगड़े या झंझट ना करें। कभी कभी बहक जाते हैं, हमसे भी गलती होती है, ये थोड़ा ही कि हम ये कह रहे हैं कि हमसे तो गलती होती है नहीं, दूसरों से होती है, सबसे होती है। तो उन्हें हम बैठ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। और सबको ये सोचना है कि यूनिवर्सिटी को आगे कैसे बढ़ाएं, कम्युनिटी को क्वालिटी एजुकेशन कैसे दें। जो आप दे रहे हैं इससे भी मैं एग्री करता हूँ, जो सही है। अभी मुझे मालूम हुआ कि मोर देन 600 टीचिंग स्टाफ ने अमोटा के लीडरशिप में एक लेटर भेजा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि साहब वाइस चांसलर जल्दी, बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। चूँकि एडहॉकिज्म में इंस्टीट्यूट तबाह होता है और हो रहा है, ख़ास तौर से हो तो रहा है 5-7 साल से, लेकिन ख़ास तौर से जब से एडहॉक वाइस चांसलर हैं, लॉ एंड ऑर्डर में डिटोरिएशन आ रहा है। चूँकि वो बेचारे, जाहिर है वो जानते हैं कि मैं टेम्प्रेरी हूँ, वो बहुत हार्श स्टेप नहीं ले सकते। अगर वही कल रेगुलर हो जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो इसमें फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा, जो ये लोग सब आवाज़ उठा रहे हैं और उठाने चाहिए, मैं उसमें साथ हूँ कि रेगुलर वाइस चांसलर होना चाहिए। तो एक तो आप ये भूल जाइएगा कि वो आपके कंट्रोल में रहेगा और वो इस्लाम को तरक्की देगा। यहाँ अगर NDA 24 में आ जाती है तो फिर तो देखेगा आपका क्या होगा, क्या क्या मुल्क में भी होगा और यहाँ भी होगा, जाहिर है हम बचेंगे नहीं उससे। तो एक तो ये कि हम कोशिश करें कि जो बच्चे आते हैं इनोसेंट, अच्छे अच्छे घरों से आते हैं, गरीबों के बच्चे आते हैं, वो अच्छे बन करके यहाँ से निकले। पढ़ाई का स्टैंडर्ड जो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए वो हम दे, वो हम नहीं दे रहे हैं। 20% टीचर सर्टेनली हमारे ऐसे जो इंटरनेशनल किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी से भी कम नहीं है, लेकिन 80% पहले क्या था, ख़राब तब भी थे, तब 80% अच्छे थे, 20% ख़राब थे, वो चलेगा। लेकिन अब बदकिस्मती यूनिवर्सिटी की ये कि 20% अच्छे हैं, 80% टीचर्स अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, और वही दूसरा स्टाफ। तो इस सब में सबकी ज़रूरत है। ये कोई सिर्फ टीचर नहीं सुधार सकते, नॉन टीचिंग नहीं सुधार सकता, टेक्निकल सबको मिलना चलेगा।
मिल कर के आगे बढ़ाना। टेक्निकल की भी उतनी इम्पोर्टेंस है, ऑफिस स्टाफ जो है दूसरा नॉन टीचिंग, उसकी भी उतनी इम्पोर्टेंस है यूनिवर्सिटी को चलाने में। सभी को मिलकर बैठे, ठीक है यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कोर्ट है, वो अपनी बात करें, बहुत सी कमेटीज हैं, लेकिन अनऑफिशियली अमूटा है, आपका नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन है, स्टूडेंट्स लीडर्स हैं, बैठे आपस में और एक तरीका निकालें कि यूनिवर्सिटी को अच्छे से अच्छा कैसे चलाएं। जो बच्चे यहाँ आते माँ बाप भेजते हैं, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि रिजल्ट आपका 99% है, मार्क्स आपके 90 से ऊपर हैं। इससे चलेगा कि आप इम्पार्ट क्या दे रहे हैं उन्हें, क्या पढ़ा रहे हैं, कितनी नॉलेज आपने दी। अफसोस के साथ कहना पड़ेगा वो बहुत बुरी है। साल में 365 दिन होते हैं, 70 दिन का एक सेमेस्टर है, दोनों सेमेस्टर मिला के 140 दिन के हैं। तो ये सब चीज़ें आपको गौर करना पड़ेगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। आपको दुनिया में कंपटीशन इस वक्त जॉब से नहीं है, कंपटीशन मार्केट में बहुत है। तो इसलिए ये भूल जाइए कि यहाँ कैंपस के अंदर हंगामा करके या किसी को अब्यूज़ करके, किसी को डिमोट करके या किसी को प्रमोट करके आप वाइस चांसलर के पैनल में किसी को अपनी मर्जी से टिक करा लेंगे। और ये भी आप जानते हैं कि गवर्नमेंट को तो ऐसा आदमी चाहिए जो उनके कंट्रोल में रहे, आसानी से उनकी बात माने। तो वो तो सब उन्हें फीडबैक मिल ही रही होगी, लेकिन मुझे ये कहने में बिल्कुल वो नहीं। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे उस पोस्ट से जो मैंने हटा भी दी थी फेसबुक से, ये फीडबैक ज़रूर मिली कि जितने लोगों के रिएक्शन आए, जितने लोगों के फ़ोन आए, उनमें 100% रब्बानी साहब की तारीफ़ वाले आए, किसी एक आदमी ने उन्हें क्रिटिसाइज नहीं किया। सो वाइस चांसलर हो ना हो वो तो अल्लाह के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। बट आई कॉन्ग्रेचुलेट प्रोफेसर रब्बानी, उन्होंने चूँकि कुछ करके दिखाया। एज ए डॉक्टर दुनिया में नाम कमाया है, एज ए इंसान इस मसीहा, गरीबों के मसीहा हैं, गरीब लोगों का फ़िरक काम करते हैं। कितने हैं ऐसे डॉक्टर्स। तो यही मुझे कहना था। आप यहाँ आपस में नाटक रहें, बदमज़गी ना करें, दुआ करिए बस कि अल्लाह रहम करे यूनिवर्सिटी के ऊपर, अच्छे आदमी के हाथ में भाग डोराए, जो भी अच्छा हो अल्लाह उसे तय करे। हमारे आपके अब करने हाथ में कुछ है नहीं। कल एक साहब ने और डाल दिया, रब्बानी साहब का फ़ोटो डाल करके हो गए। मेरे पास एक साहब का फ़ोन भी आया, मेरे बहुत करीबी हैं, या तो उन्होंने मुझे चिढ़ाने के लिए कहा होगा कि उनकी पोस्ट ऐसी थी कि साहब वो नोटिफिकेशन हो गया रब्बानी साहब का। अरे आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन अगर हो गया, लेकिन अभी नहीं होगा, टाइम लगेगा, जो मैं समझ रहा हूँ। इट विल टेक सम मोर टाइम। वो अलग है कि 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, लेकिन टाइम लगेगा, 1-2 दिन में नहीं आ रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सबको सलाम और सबको पैगाम कि आने वाला इलेक्शन हिंदुस्तान की किस्मत को तय करेगा। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलें, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें, और जो इंडिया से डिसएग्री करता है वो एनडीए को वोट दे। किसी तीसरे आदमी के बीच में कोई स्पेस आज की पॉलिटिक्स में नहीं है। यही मुझे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।